टोटल ये देखिए, हाँ देखिए ना सर, दीनदयाल वर्मा, बबीता वर्मा, निर्माण प्राइवेट लिमिटेड, मोहित वर्मा, ये चांदमारी टी कंपनी, शेयर होल्डर मार्च 31/2015, ये सब में 34%, 13%, 30% ये शेयर होल्डर है। ये शेयर होल्डर। अब आइए, ये सीधा लिखा हुआ है सर, कलकत्ता बाविजा प्रॉमिस 75 फर्स्ट फ्लोर। आप एक एक चीज को आपको देखना पड़ेगा। विश्व शर्मा जी ने कितने, एक कॉर्पोरेट पार्टनर, 3 कंपनीज विद इन्वेस्टर्स, 3 कंपनी जो कंपनी इन्वेस्टर्स है, ये तीनों कंपनी विश्व शर्मा के तीनों। ₹2,17,45,00,000 अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिटेड यूनियन कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री RBS ने इसको ओके किया। ये विश्व शर्मा की कंपनी में कितने पैसे गए? सवाल क्या है बापू यादव जी, एक बार आप जो है मैटर को बता दें, उसके बाद फैक्ट्स बताइएगा या फैक्ट्स का PDF दे दिया जाए हम लोगों को। आप भैया देखिए ना भैया, आपको क्लियर नहीं हो रहा तो सुन तो लीजिए। हाउ गवर्नमेंट लैंड मीट द नीडी फंड वेट द फर्म इन आसाम CM's फैमिली। हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विश्व शर्मा जी कितने बड़े चोर हैं और ये कितना बड़ा इन्होंने सारे लगभग 60-70% बिजनेसमैन के चाय बागान इन्होंने लिखवा लिया, जिसका मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट है और ये सैन कार्ड क्लियर है और ये बैंक अकाउंट है। इस बैंक अकाउंट में 2 तारीख को कितने पैसे आए आप वो देख लीजिए, 2012 में, और ये अकाउंट नंबर है। और किसका है आप ये देख लीजिए, उसकी पत्री का है। मैं बताना चाह रहा हूं, RBI ने भी, CBI ने भी, सर मैं नाम बता दूंगा ना तो इसको ये मरवा देंगे। हम तो 3 करोड़ जो उसने कहा उस अकाउंट को हमने दिखाया और तारीख बता दी कब कब पैसे शुरू हुए। सर इनके टेप भी लाएंगे हम, आप चिंता मत करिए। ये जो मरवाने की धमकी दे रहा है ना आसाम में कुछ लोगों को कि पप्पू यादव से बात मत करो, ये सारे असम, ये सारे, ये एक एक चीज फ्लावर इन अब टेंडर कन्वर्सेस फैमिली, पूरा फैमिली एक्सक्लूसिव ऑफ बक असम सैनिटाइजर। ये देखिए सैनिटाइजर का, देखिए मेरे पास इसके एक एक कथा है कि इन्होंने किस अकाउंट में किस तारीख को और कब से 10-10 लाख के भी चेक लेकर के 3 करोड़ का भी देकर, और इतना ही नहीं, ये जो RBI ने जो किस किस कंपनी में इसके शेयर होल्डर हैं, ये पूरा चिट्ठा, ये पूरा ये देखिए, हर कम शेयर होल्डर ये बन गए। एक फैमिली शेयर होल्डर और उसके बाद ये CM, इतना बड़ा दुनिया का भ्रष्टाचारी धरती पर, जो मुख्यमंत्री बनते हुए, मुख्यमंत्री के बनने के पहले उल्फा मर्डर
और हथियार, और उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन ने मुझसे क्या कहा सुनेंगे? कहा मेरे 400 करोड़ के बिजनेस थे, चाय बागान था, हम 50,000 रुपया के चलते अपने बेटा बेटी के कपड़े देने के लिए तरस गए हैं, मेरा सब लिखा गया। उसका पूरा डिटेल आया हुआ है, नाम नहीं बता। सरकार मानती है, आज भी छापामारी सरकार मान रही है कि घुसपैठ हुआ है। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूँ मानवर, 5 साल पहले रघुवर दास से बड़का चोर तो था ही नहीं यहाँ। ये तो महा पद पर बैठे हुए रघुवर दास जिसे संविधान महामहिम कहती है, क्या उसको सर वो चोरी किया तो उसको क्या कहें? महात्मा गांधी वो जिस पद पर बैठा हुआ हो उस पर आरोप है, सारे आरोप लगाए हैं। कोरा को जेल भेजा इन्होंने, बीजेपी ने। मरांडी को हटाया बीजेपी ने। मरांडी तो चोर लगभग नहीं थे, मरांडी को मैं अच्छा आदमी मानता हूं, झूठ फूस मैं नहीं बोलूंगा। तो मरांडी को तो इन्होंने ही बर्बाद किया, बाबूलाल मरांडी को। मुंडा पैसा नहीं पहुंचा पाए, वो सीधा आदमी थे, उसको हटा दिया। तो जो पैसा पहुंचाया उसको रखा भी, सारे आदिवासी को रोड पर ला दिया, रघुवर दास को अकेले गवर्नर बना दिया। तो ये आरोप किस पे है? अमित शाह पे कि पीएम पे? सर ना मेरा किसी पर आरोप नहीं है, मेरा गवर्नमेंट पे आरोप। बोले पैसा पहुंचा रहा है, किसको पहुंचा रहा है? अब पैसा किसको पहुंचा रहा है? दिल्ली में जो भड़का मर्डर होगा उसी को ना पहुंचाएगा। सर मैं तो सीधा बोला, जो मर्डर होगा उसको पहुंचाएगा। कहाँ पहुंचाई तो ही जानिए, मैं क्यों आरोप लगाऊंगा पीएम और होम मिनिस्टर पर? भाई अब ये भैया दिल्ली, अब दिल्ली किसको पहुंचाता था वो ना बताएंगे? 85% पैसा भैया मैं तो कह ही रहा हूँ, 85% पैसा ऊपर जाता है। अब भैया कौन जाता है उसमें? आरएसएस है कि उसमें बड़का कोई खदान है कि कोषाध्यक्ष है? आपको यादव जी, हेमंत बिस्व शर्मा जो है अभी सीएम बने आसाम के, आपने 20 साल पुराना उनका जो है हिस्ट्री बताया। जब कांग्रेस में थे तो क्या वो बिल्कुल ठीक थे? भैया बोले ना आपको अच्छा प्रवक्ता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं सवाल बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। 2012 से आप आरोप लगा रहे हैं। ए भैया मैं बोल रहा हूँ, जब कंपनी बनी तब वो मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है? और याद रखिएगा, जब ये खून का नदी बहा रहे थे जाकर के गुजरात में, नाला में नरेंद्र मोदी जी का, कि खून की नदी बह रही है, वहां से आने के बाद जब उल्फा का आरोप लगा तो कांग्रेस ने इनको हटा दिया, कांग्रेस नहीं रखा। तब ये गए बीजेपी के पास। जी सर, कांग्रेस बिल्कुल दरकिनार कर चुकी थी इसको और कह दिया था। भैया स्टेटमेंट बिल्कुल अलग था सर। कब ज्वाइन किया कांग्रेस देखिए ना बीजेपी। तब जो ये 2012 में पैसा लिए कांग्रेस में रहते हुए लिए थे। भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं कि जब ये चीट फंड, शारदा चीट फंड का पैसा लिए थे, तभी ना इस पर बीजेपी आरोप लगाई थी, और तब ना मुकुल राय और ये बीजेपी ज्वाइन किए थे, तब ना मुख्यमंत्री बनाए थे। जैसे कोरा साहब चोर साहब, कोरा साहब जब इंडिपेंडेंट मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस ने बनाई थी, तब वो चोर नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे, और बाद में चोरी किए तो बीजेपी वाले ने जेल भेजा, तो मरांडी को भी मिटाया। बीजेपी वाले ने जब जेल भेजा, बाद में बीजेपी वाले ने कोरा को अपने तरफ कर लिया। तो अब रघुवर दास उधरे, कोरा उधरे, विश्व शर्मा उधरे, और तब भी भ्रष्टाचार की गथा आश्चर्य है। और एक बात पूछूं, आज भी 5 साल से कहां सोए हुए थे? और जब इतना बड़ा ही चोर इधर था तो 5 साल से आपका इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई चुनाव के वक्त क्या करती है? आप नहीं मार सके हेमंत सोरेन साहब को, आप सरकार नहीं गिरा सके, खसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब आप जाके आदिवासी
आप इसके 5 साल पहले कौन चुनाव लड़ा था चंपई सोरेन के खिलाफ? कौन लड़ा था? और गणेश माली तब महात्मा गांधी थे, और इस बार चंपई सोरेन के खिलाफ लड़ रहे थे, वो चोर हो गए। अभी 3 महीना पहले ने वो ज्वाइन किए हैं, 1 महीना पहले हो, तो 1.5 महीना में माल कमा लिए वो। इसमें राजनीतिक सुचिता देखते हैं। भैया इसमें राजनीतिक सुचिता नहीं सर, उसने तो उसकी बीवी का जेवर तक उतरवाया इनकम टैक्स। मेरी माँ बहन को बेइज्जत करने आया है वो। झारखंड की बेटी और माँ का अपमान करने आया इनकम टैक्स। बदला लेगा और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। 2012 जी 2012 IFC कोड SCBI 0036016 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गुवाहाटी ब्रांच, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक गुवाहाटी ब्रांच, AC नंबर 3420505237 AC नंबर 3420505237 IFC कोड SCBI 0036016 फर्म नेम प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स PVT LTD। 2 मार्च 2012 स्टैंडर्ड बैंक में ये खरीदा गया। ये हेमंता विश्वास शर्मा मुख्यमंत्री की पत्नी के अकाउंट पैसे, जो हम नहीं कह रहे हैं, लगातार असम CM हेमंत वाइफ रिसीव 10 करोड़ ग्रांट मेंट फॉर्मर आप देखते, मैं बताता जा रहा हूँ। ये है, ये है प्राइड एस्टिमेट का, उनकी पत्नी, ब्रांचेज, एड्रेस, सारी चीज़ें, ये अकाउंट, ये जो पैसा गया है, ये पूरा फॉर्म पैसा शारदा चिट फंड के द्वारा पैसा गया है जी। कौन कंपनी दी है? ये लीजिए ना, आपके पास सब कुछ है भैया। ये एक रिपोर्ट आपको बताया हुआ है। शारदा चिटफंड घोटाले के 2 मुख्य आरोपी बीजेपी में गए थे। ये दोनों गए थे नाम बोलते रहे सर। भैया। ये तो है तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी सरकार, तो TMC छोड़ करके शारदा विश्व शर्मा और मुकुल है, ये दोनों गए थे। अब आप देखिए, ये सुदीप्तो सेन ने सीधा कहा है, आप इसको समझ लीजिए, ये पूरा डिटेल है सुदीप्तो सेन का। ये देखिए, CBI डायरेक्टर को बाय कोर्ट एफिडेविट कि हमने कितना पैसा और ड्रग्स, 1 मिनट, हमने लगभग कोलकाता लैंड किया हुआ, अब 3 करोड़ स्टेटमेंट दिया गया है इसमें, 3 करोड़ सुदीप्तो का बयान है CBI के पास। जी, बोलते रहे। सुदीप्तो का बयान है, ये लेटर है सर, एफिडेविट के साथ है, पूरा बयान है। और मैंने आपको ये बता दिया, ये रखिए आप। ये जो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ वो है, ये कोई
ये नहीं है, अकाउंट टू अकाउंट जो ट्रांसफर हुआ उनकी पत्नी के नाम से शो है जी। अब देखिए, एक नहीं है सर, हु इज द भास्कर शर्मा। आरबीआई ने सीधा आरोप लगाया है सर, दीनदयाल वर्मा 1,98,03,00,000 वर्थ शेयर्स अगेंस्ट बबीता वर्मा। सन में द कंपनी इतना एडिशनली कॉर्पोरेटेड डीसी गरल निर्माण प्राइवेट। आप इसको उठा करके देखिए, हु इज द भास्कर शर्मा बेटा। कंपनी अंडर द फॉर द मैटर ऑफ द चंदनी टी कंपनी रेवर सेंट्रल टी, लगभग जितनी टी कंपनी है सब में इनके शेयर है कि 400 बागान का चाय बगान ले लिया। इनके पार्टनर थे पहले, सीएम बनने के पहले। सर ये जल्लाद है आसाम में, आसाम के व्यापारियों के लिए जल्लाद हो चुके हैं, रावण हो चुके हैं। एक मिनट भी इनको सीएम पद पे नहीं बने रहना देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में इनकी पूरी जांच होनी चाहिए और जब तक जांच हो इनको हटाना चाहिए। यह पहलू था अकाउंट का। अब दूसरा पहलू है स्मगलिंग का। ये कहते हैं कि जानवर की सबसे ज्यादा स्मगलिंग असम से होती है। मेरा कहना है कि जिस स्टेट में जानवर की स्मगलिंग हो रही है और वहां के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, तो इसका मतलब है कि सारे जानवर के प्रत्येक दिन के स्मगलिंग के पैसे गवर्नमेंट के हेड को जा रहा है। एक दिन में 24 करोड़ 26 करोड़ की वसूली। ये कहते हैं आसाम के द्वारा 4 सबसे बड़ा स्मगलिंग, जानवर, कोयला जो रोक है प्रत्येक ट्रक से, सुपारी और मेडिसिन, और चारों स्मगलिंग से असम गवर्नमेंट और असम के हेड, गवर्नमेंट के हेड को 24 करोड़ एक में, 18 करोड़ एक में, 13 करोड़ एक में, मतलब एक दिन में कम से कम 100 करोड़ से ऊपर की वसूली, कोयला और सब कुछ लगा के 100 करोड़ रुपया ऊपर, जो रेस्ट है घर में। तो ये 2 काले चिट्ठे हैं इनके। एक है इनके पूरे परिवार का शेयर, इन्वेस्टर, सब में शेयर, अकाउंट पैसा, पत्नी के नाम से कई अकाउंट के द्वारा पैसा, डेट 2 तारीख 2012 किस बैंक अकाउंट से आया और किस बैंक अकाउंट में गया वो पैसा। तो अब आप हमको बताइए कि इसके बाद बीजेपी यदि भ्रष्टाचार की बात करती हो, मामा को तो ये भगा दिए, सुषमा ये जो शिवराज चौहान को तो ये भगा दिए, बोला कि अकेले ही हम लुटेंगे, आप जाइए। तो शिवराज चौहान जी तो बेचारे अपना जान बचा के भागे, नहीं तो उसको भी कोई उपाय कर देता है। अब ये जंगल में किसने नाचा, मोर नाचा किसने देखा। अब ये जंगल में अकेला शेर बनना चाहता। तो मेरा विश्व शर्मा से आग्रह है कि पहले आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने फॉर्म, अपने पत्नी के अकाउंट, और ये बताइए कि आपने कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए जितने पैसे आप सामने में आए, सीबीआई ने इंक्वायरी की, ये पैसा आप कहां से लाए, किसने दिया। तो आप भ्रष्टाचार के सबसे बड़े जनक हैं कि नहीं। और आप खुद कहते हैं कि जानवर की स्मगलिंग असम बंगाल से होती है, बंगाल से असम। तो जानवर का पैसा कौन ले रहा है। सुपारी, कोयला का पैसा जब बंद है तो फिर प्रत्येक गाड़ी, प्रत्येक ट्रक कहां जा रही है। तो मेरा सीधा सवाल है
आपसे, और अंत में सवाल है कि 20 साल आप यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं भ्रष्टाचार, तो 5 साल 5 मुख्यमंत्री कोरा पर आरोप आप लगाए ही, मरांडी जी को आप मिटाने की कोशिश की ही, मुंडा को मिटाए ही, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार हेमंत विश्व शर्मा के बाद यदि किसी पर आरोप है तो वो है रघुवर दास, और रघुवर दास को आप गवर्नर बनाए। रघुवर दास से बड़का चोर अभी तक इस प्रदेश में कोई नहीं हुआ, कोरा को भी वो टंग गए। तो आप हमको जरा बताइए, एक मजदूरी करने वाला उड़ीसा से आया हुआ आदमी अरबपति हो गया, तो आपसे बड़का भ्रष्टाचारी धरती पर कौन है? आपका कितना उम्र है? उतना आप सांसद रहेंगे, यही ना बोलेंगे। आप सांसद हैं। और जितना आपका उम्र होगा उतना डेली बांटते हैं सर, कितना आपकी वजन है। हम क्या मीडिया में रहेंगे सर? हमसे मीडिया है कि मीडिया से हम हैं? हमको मत सीख हमको सर, हम मीडिया से नहीं है सर, और मीडिया के अटेंशन के लिए कभी जीवन में हम कुछ नहीं करते। कोरोना में हम मरने गए थे सर, मेरे मुंह में मास्क नहीं था, आप हमको नहीं बचा लेते। पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, डॉक्टर ने कहा नहीं बचिएगा, सड़ गया था मेरा ब्लड सर। सामाजिक काम में तो आपका कोई सर मेरे मुंह में कुछ नहीं था सर, हम पूरे देश में घूमे सर, सारा अस्पताल। सर हम मरने जाते हैं, हम यहाँ पर आए हैं चुनाव लड़ मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं सर। हम पर इतना हमला और धमकी के बावजूद हमको क्या मतलब है सर? हम तो कोनो झूठ का पुलिंदा लेके आए नहीं है, नहीं आप और आपसे सबसे प्यार करते हैं सर। पप्पू जी, आप सच्चाई मैं आपको बता दूं, सच्चाई है, और ये सारा मीडिया और जो बात होती है सच्चाई रखता हूं सर। जिस गठबंधन का साथ दे रहे हैं वही आपका साथ नहीं दिया था, जो लोकसभा में भी आपको। सर एक बात बताइए ना, आप ये बात कैसे जान गए मेरा साथ दिया या नहीं दिया? चुनाव आपके चुनाव आपके अब खिलाफ सर कुछ एक्सटर्नल प्यार होता है, कुछ इंटरनल प्यार होता है यहाँ भी प्यार बांट रहे हैं आप, सर। यहाँ भी तो लड़ रहे हैं आप। सर यहाँ तो मेरा समर्पण है सर गठबंधन और हेमंत सोरेन के प्रति। गठबंधन में हुए तभी तो लड़ रहे हैं। और सर हमको यदि कांग्रेस ने यहाँ कैंपेन कमेटी में बुलाया है और कैंपेन करने की जिम्मेदारी, और हेमंत सोरेन जी हमारे छोटे भाई हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाना मेरी जिम्मेदारी है, तो जिंदगी की परवाह तो पप्पू यादव नहीं करे। तो आरजेडी के खिलाफ आप बोलेंगे, सुभाष यादव के खिलाफ? मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूं भैया? गठबंधन के वो खिलाफ नहीं चोर है जी, वो चोर नहीं है। तो भैया अच्छा एक बात बताइए, तो ईडी का पकड़े हुए आदमी। जब 20 साल थे और 11 साल 56 इंच के प्रधानमंत्री हमारे भाई, तो 11 साल और 20 साल में आपने एक भी घुसपैठिए का नाम क्यों नहीं बताया? इसका मतलब है कि एक तो बांग्लादेश या पाकिस्तान से सटा हुआ तो है नहीं कि घुसपैठ हो गई। यदि घुसपैठ कहीं से आया तो आप 20 साल क्या कर रहे थे और आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? तो इसके 5 साल पहले आपकी सरकार थी, तो आपको किस मुंह से आप घुसपैठ की बात करते हैं? फिर मेरा यही 3 सवाल है, पहला अकाउंट, दूसरा स्मगलिंग, तीसरा घुसपैठ। और भ्रष्टाचार के जनक और परिवारवाद के आप जनक हैं, सारे फैमिली को टिकट दिए हैं, और भ्रष्टाचार के आप जनक हैं। जो हेमंत सोरेन जी पर भ्रष्टाचार आप लगाए वह कहीं से नहीं आया। हमारे मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार से बिल्कुल क्लीन है, साफ है। आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए आप हेमंत सोरेन को मारना चाहते हैं। धन्यवाद।